जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम हिंदी कारक पर आधारित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। यहाँ पूछे गए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हम एक एक प्रश्नों को ट्रिक के साथ देखेंगे ताकि आप भी परीक्षा में प्रश्न को देखते ही सेकेंडों में आंसर जान जाएं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न, वृक्ष को कुल्हाड़ी से मत काटो वाक्य में कारक है। तो दोस्तों आप कहेंगे यहाँ को चिन्ह आया है तो कर्म कारक होगा, लेकिन नहीं दोस्तों। वृक्ष को कुल्हाड़ी से मत काटो, यहाँ पर देखिए कुल्हाड़ी से क्रिया का साधन है कुल्हाड़ी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करण कारक हो जाएगा। इसको को आप नहीं ध्यान रखेंगे। कुल्हाड़ी से यानी क्रिया का साधन करण कारक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पहले प्रयुक्त होता है? संबोधन कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक। तो दोस्तों एकमात्र संबोधन कारक ऐसा है जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पहले लगता है, बाकी कारक संज्ञा सर्वनाम के बाद में प्रयोग होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, कारक चिन्हों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अव्यय, वचन, परसर्ग, उपसर्ग। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। अगला देखिए, माँ पुत्र के लिए रोटी बनाती है वाक्य में कारक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, माँ पुत्र के लिए रोटी बनाती है, पुत्र के लिए, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है और इसका चिन्ह के लिए है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वाक्य में कर्म कारक है? ध्यान से देखिएगा, कर्म कारक बताना है। बंदर पेड़ पर बैठा है, नहीं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, नहीं। मैं चाकू से फल काटता हूँ, गलत। लड़का गेंद फेंकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में आपका कर्म कारक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर को चिन्ह छिपा है। लड़का गेंद को फेंकता है, को छिपा हुआ है इसमें, तो को कर्म कारक का चिन्ह है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं? 5, 7, 8, 9। कारकों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन सी, कारकों की कुल संख्या 8 होती है। याद रखिएगा। अरे बालक इधर आओ वाक्य में कारक है कर्ता, संबोधन, करण, कर्म। तो देखिए दोस्तों यहाँ कारक चिन्ह का प्रयोग संज्ञा शब्द के पहले हुआ है, अरे बालक, साथ में यह संबोधन चिन्ह भी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी संबोधन कारक होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भौरा फूलों पर मंडरा रहा है वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान, कर्म, अधिकरण, करण। तो दोस्तों भौरा फूलों पर मंडरा रहा है, क्रिया का स्थान बताया जा रहा है कि फूलों पर, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी अधिकरण कारक हो जाएगा। इसका चिन्ह पर या में होता है, क्रिया का आधार फूलों पर मंडरा रहा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी अधिकरण कारक। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? कौन सा वाक्य संप्रदान कारक का है? राधा के पिताजी आए हैं, गलत। मीना ने पुस्तक पढ़ी, गलत। मैं साइकिल से बाजार जाता हूँ, गलत। सीता ने गीता को उपहार दिया। हाँ दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी। इस वाक्य में आपका संप्रदान कारक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर को चिन्ह देने के भाव में आया है, और जहाँ पर को चिन्ह देने के भाव में आता है वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है। संप्रदान का मतलब दान का मतलब देना, ऐसे याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक है?
बालक रो रहा है, गलत। पिताजी ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, गलत। तुम पेंसिल से चित्र बनाते हो, गलत। मैं घर से शहर जा रहा हूँ, राइट आंसर ऑप्शन डी, मैं घर से शहर जा रहा हूँ। इसमें आपका अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ पर आपका से चिन्ह अलग होने के भाव में आया है कि घर से अलग शहर, तो जहाँ पर से अलगाव के भाव में आए, अलग होने के भाव में, वहाँ पर अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न, वंशी का घर सुंदर है, वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध, संबोधन, कर्म, अधिकरण। तो यहाँ देखिए वंशी का घर से संबंध बताया जा रहा है कि वंशी का घर सुंदर है, तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन ए संबंध कारक होगा। अगला प्रश्न देखिए, मैं सुबह पढ़ता हूँ, वाक्य में कारक है कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं सुबह पढ़ता हूँ। अधिकरण कारक है क्योंकि यहाँ क्रिया का समय बताया जा रहा है, तो जहाँ पर क्रिया का समय, आधार या स्थान बताया जाए वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होता है, याद रखिएगा। कृष्ण ने उद्धव के द्वारा संदेश भेजा, वाक्य में कारक है कर्ता, संबंध, करण, कर्म। तो दोस्तों यहाँ ने, कृष्ण ने उद्धव के द्वारा संदेश भेजा, किसके द्वारा? उद्धव के द्वारा। तो यह आपका उद्धव के द्वारा, यह आपका करण कारक है। क्यों? क्योंकि करण कारक का चिन्ह से और के द्वारा होती है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसको करण कारक कहते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण ने उद्धव के द्वारा संदेश भेजा है, ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, मेरी बहन डॉक्टर है, वाक्य में कारक है संबंध, संप्रदान, अधिकरण, संबोधन। तो देखिए यहाँ दोस्तों, मेरी बहन डॉक्टर है, यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है, तो ऑप्शन ए संबंध कारक सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक, कर्ता कारक, अपादान, संप्रदान। तो दोस्तों वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, याद रखिएगा। क्रिया का फल जिस पर पड़े, प्रभाव जिस पर पड़े उसे कर्म कारक। अगला प्रश्न दोस्तों, फूल मत तोड़ो, वाक्य में कारक है करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फूल मत तोड़ो। यहाँ पर फूल के साथ को चिन्ह छिपा हुआ है और को कर्म कारक का चिन्ह है, फूल को मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, सैनिक घोड़े पर सवार हैं, वाक्य में कारक है अधिकरण, कर्ता, संबोधन, संप्रदान। तो देखिए यहाँ सैनिक घोड़े पर, यहाँ पर चिन्ह आया कि सैनिक घोड़े पर सवार हैं, तो पर और में आपका अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, पिता ने पुत्र को समझाया, वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप कहेंगे दोस्तों ने है तो यह कर्ता कारक होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ने के साथ को आया है, पिता ने पुत्र को समझाया, तो हम इस ने को भूल जाएंगे, इसे याद रखेंगे, यह आपका कर्म कारक का चिन्ह को है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी कर्म कारक। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस शब्द में अधिकरण कारक प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द अधिकरण कारक का है। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, राजधर्म, राजा का धर्म, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में आपका पर चिन्ह छिपा हुआ है, वाहन पर आरूढ़, तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें आपका अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भालू नाच रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है?
करण कारक कर्म कर्ता कोई नहीं, भालू नाच रहा है, तो क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? भालू के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी कर्ता कारक हो जाएगा, भालू नाच रहा है। अगला प्रश्न देखिए, बिल्ली कुत्ते से डरकर भाग गई, वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संप्रदान, संबंध, संबोधन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए अपादान कारक है। बिल्ली कुत्ते से डरकर भाग गई, अलग हो गई। यहाँ पर से चिन्ह अलग होने के भाव में आया है कि कुत्ते से डरकर भाग गई, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए अपादान कारक राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? वचन से, कारक से, काल से, अव्यय से। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी, वाक्य में क्रिया का संबंध कारक से होता है, याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक वीडियो मिलते रहते हैं। दोस्तों अगर आपने कारक नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न आएगा, संप्रदान कारक का परसर्ग है, संप्रदान कारक का परसर्ग है के द्वारा, से, के लिए, में, के लिए, पर, के लिए, को। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संप्रदान जिसके लिए कार्य किया जाता है, के लिए, और जिसको कुछ दिया जाता है वहाँ पर को चिन्ह का प्रयोग होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कारक का 8वां प्रकार है? अपादान, संबोधन, अधिकरण, संबंध। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी, संबोधन कारक कारक का अंतिम और 8वां प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, सोहन ठंड से काँप रहा है, वाक्य में कारक है? करण, संप्रदान, अपादान, कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोहन ठंड से काँप रहा है। यहाँ पर से चिन्ह आया, करण कारक है। अगला प्रश्न दोस्तों, कश्मीर भारत का अंग है, वाक्य में प्रयुक्त कारक है? अपादान कारक, अधिकरण, संबोधन, संबंध। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कश्मीर का भारत से संबंध बताया जा रहा है और का चिन्ह भी आया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, संबंध कारक। अगला प्रश्न 27 नंबर का, पेट के वास्ते आदमी क्या नहीं करता, वाक्य में प्रयुक्त कारक है? करण, संबंध, संप्रदान, अपादान। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदान कारक, क्योंकि क्रिया जिसके लिए की जाती है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर पेट के वास्ते यानी पेट के लिए, तो आपका संप्रदान कारक। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया घोंसले में रहती है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चिड़िया घोंसले में रहती है, में चिन्ह आया है और यह में आपका अधिकरण कारक का चिन्ह है। 29 नंबर, संबोधन कारक में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? बताइएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो दोस्तों आपका संबोधन कारक में ऑप्शन ए का विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग होता है, इसे संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मैं अभी बस में बैठा हूँ, वाक्य में क्रिया है? संप्रदान, संबोधन, संबंध, अधिकरण। तो देखिए दोस्तों, क्रिया का स्थान बताया जा रहा है कि मैं बस में बैठा हूँ, यहाँ बस में, यह आपका अधिकरण कारक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।